ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में हमने जो है वर्कआउट किया था और ये देखा था कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं और कैसे पता करेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट है या लॉस है वो कैसे हमें पता चलता है। तो वो पता चलता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि बेचा कम दाम पे, तो ऑब्वियसली वो नुकसान है। और अगर कॉस्ट प्राइस हमारी कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यानी कि बेचने वाला दाम ज्यादा है, इसका मतलब हमने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे। जैसे ए वाला जो पार्ट है जिसमें एक साइकिल 700 रुपए की थी और 50 रुपए उस पर और खर्चा हुआ, तो उसका हमें सेलिंग प्राइस निकालना था कि अगर प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रॉफिट जो है 5% कमाया गया है। ठीक है। तो कल हम इसी को सॉल्व कर रहे थे कि हमारा फिर नेटवर्क चला गया था, तो आज इसी से स्टार्टिंग करते हैं। ओके। ओके। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो साइकिल है वो 700 रुपए की है और ओवरहेड चार्जेस क्या है, वो 50 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो साइकिल है, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस हमें चाहिए। वी नीड व्हाट, द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल विल बी व्हाट, दैट इज रुपीज 700 प्लस 50, दैट मींस रुपीज 750। इज दैट क्लियर। प्रॉफिट परसेंट उसको कितना कमाना है, तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो 5% उसको प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। तो कितने रुपए में उसको वो सामान बेचना पड़ेगा, यानी 750 का सामान है, 5% प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये निकालें कि भाई प्रॉफिट कितना कमाना है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो यहां पे हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट वाले फॉर्मूले से पहले प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 5, प्रॉफिट की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस दैट इज 750 इंटू 100। तो 0 0 कैंसिल हो गया। और अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट। ओके। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 75 अपॉन 10। तो प्रॉफिट कितना हो गया, दैट इज रुपीज, अच्छा 75 इंटू 5 करो, देखो कितना आएगा, 5 5 जा 25 और 2 37 375 अपॉन 10। तो 37.5 जो है प्रॉफिट होगा, यानी ये जो 5% है प्रॉफिट परसेंट, ये कितना होगा, दैट विल बी 37.5। अब जब 37.5 हमारे पास आ गया, तो अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 750 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 37.5। तो इसका मतलब उसको कितने में बेचना पड़ेगा, तो ये हो गया 787 रुपए 50 पैसे में उसको बेचनी पड़ेगी वो चीज
जो साइकिल है, ताकि उसको प्रॉफिट जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो 5%। तो देखो जब भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होता है ना, तो देखो जो गिवन है पहले लिख लो, और निकालना क्या है उसको लिख लिया। अब जो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला क्या क्या है, तो सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो उसके लिए मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए और प्रॉफिट चाहिए। कॉस्ट प्राइस गिवन था, प्रॉफिट हमें निकालना था, तो प्रॉफिट हम प्रॉफिट परसेंट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट भी गिवन था और कॉस्ट प्राइस भी गिवन था, तो प्रॉफिट हमारा आ गया, फिर हमने दोनों को जोड़ दिया, हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। ओके, अब देखो, अगर हमें डायरेक्टली सॉल्व करना हो, जैसे मिसाल के तौर पर कि क्या दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, कितना, 750, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, या गेन परसेंट जिसको कहते हैं, कितना दिया हुआ था, प्रॉफिट परसेंट हमारा दिया हुआ था, दैट इज 5%, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो, अगर परसेंट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये क्योंकि यहां पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और परसेंट, चाहे प्रॉफिट या लॉस। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 750, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 5 अपॉन 100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखो 750 इंटू ये हो जाएगा 105 अपॉन 100, एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर इसको डिवाइड करो तो 5 2 10, ये हो गया। अब देखो 75 इंटू 21 करो, तो 75 इंटू 21 क्या हो जाएगा, 1 7 जा, फिर 2 5 जा 10, 15, कितना ही होगा, 750 हो गया, 100 और 5, ठीक है। हाँ ठीक है, सही तो है। तो ये आ गया 1575 अपॉन 2। फिर अब इसको देखो डिवाइड करो तो क्या हो गया, देखो 2 7 जा 14, 1 आ गया, 2 8 जा 16, 1, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10। देखो कितना आया सेलिंग प्राइस, 787 रुपए 50 पैसे। देखो पहले कितना आया था, जो इनडायरेक्ट वे हमने यूज किया था, पहले हमने प्रॉफिट निकाला, फिर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जोड़ा, तो देखो कितना आया, 787 रुपए 50 पैसे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है जहां पे हमने पहले प्रॉफिट निकाला, फिर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड किया और सेलिंग प्राइस निकाली। दूसरा, अगर आपको परसेंटेज में दिया हो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से कुछ भी निकालना हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। फॉर्मूला समझ में आ गया, दिस वन। ये वाला फॉर्मूला बेटा, सेलिंग प्राइस, ये तो फॉर्मूला है ना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब ये फॉर्मूला है, तो अब हमें यहां पे देखो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो अगर इस फॉर्मूले को देखो, तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो आंसर सेम आया ना दोनों के केसेस में, जब इस फॉर्मूला को यूज किया। हाँ भाई,
सेलिंग प्राइस निकालना था ना, और दिया क्या था, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट। तो एक तो पिछले वाला जो इनडायरेक्ट वे हमने यूज किया था कि भाई हमने सबसे पहले प्रॉफिट निकाला था, ठीक है, प्रॉफिट निकालने के बाद फिर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट जोड़ दिया तो हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। तो ये तो इनडायरेक्ट मेथड था। अब यही इंफॉर्मेशन दी हुई थी तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि सेलिंग प्राइस निकालना था हमें और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था, तो देखो हमने सेलिंग प्राइस डायरेक्ट उस फॉर्मूले से निकाल ली। ठीक है, इसी तरीके से अगर लॉस परसेंट दिया हो तो क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। देखो प्रॉफिट में क्या करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और लॉस में क्या करते हैं 100 माइनस लॉस परसेंट। कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, तो अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। लॉन मूवर है, बॉट 1150 रुपए में उसको खरीदा गया और 50 रुपए उसकी वजह से आपने कोई चीज मंगाई। ठीक है, आपको चेयर्स बेचनी है, तो चेयर्स जो कॉस्ट में आपने खरीदी फिर उसके ट्रक से आया तो ट्रक का भी पैसा दिया गया। तो जाहिर सी बात है आप ये सारे खर्चे जोड़ेंगे, उसके बाद आप अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे ना। भाई आपने कहा कि भाई हमारा ये चीजें चाहिए, मुझे ये लॉन मूवर बेचना है और 50 रुपए खर्चा भी है और मुझे 5% प्रॉफिट कमाना है, यानी कोई भी मैं आइटम बेचूंगा तो मुझे 5% प्रॉफिट चाहिए। तो मेरा सेलिंग प्राइस में कितना लिखूं उसके ऊपर, जैसे चेयर है तो कितना लिखूं उसके ऊपर सेलिंग प्राइस कि कस्टमर आएगा। ठीक है, एक चीज और अलग हुई, डिस्काउंट। डिस्काउंट अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे अभी सिर्फ सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लॉस की बात हो रही है। ओके, जब हमें डिस्काउंट भी देना होता है, जाहिर सी बात है कस्टमर आ रहा है, 12,000 रुपए कोई चीज लिखी हुई है, 5,000 रुपए लिखी हुई है, तो कस्टमर कहता है भाई डिस्काउंट, चलिए ठीक है हम 10% आपको डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब ये थोड़ी होता है नुकसान में जाना, डिस्काउंट का मतलब होता है कि प्रॉफिट कम कर देना, बट प्रॉफिट कमाना और कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना, दैट इज डिस्काउंट। ओके, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पे वही कह रहा है कि उसको बेचना है और 5% प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में बेचे। तो लॉन मूवर जो है वो क्या है, 1150 रुपए का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो लॉन मूवर यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ लॉन मूवर कितना है, 1150। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या आया, 50 रुपए का। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो आया कितना है, 50 रुपए का। नाउ फाइनल कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी बनेगी, अब फाइनल सीपी उसके कितनी बनेगी, यानी 1150 रुपए प्लस 50 रुपए कितना हो गया, 1200 रुपए। अब देखो, अब इस आइटम पे मुझे प्रॉफिट कमाना है 5% का, उसका 5% का, तो सेलिंग प्राइस में कितनी रखूं। तो देखो अब हमें फॉर्मूला पता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, क्योंकि जहां परसेंट की बात होती है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की बात होती है, तो हमें प्रॉफिट ना निकालना पड़े या लॉस ना निकालना पड़े, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस विल बी, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 1200 रुपए, इंटू 100 + 5 कितना हो जाएगा 105 अपॉन 100। 20 कैंसिल, तो देखो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस, सॉरी सॉरी, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, दैट विल बी 12 × 5, दैट इज 1260। तो देखो 1260 में वो बेचेगा, तो फिर उसको 5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पॉइंट समझ में आया? हाँ भाई,
ठीक है, चलो अब मुझे सॉल्व करके बताओ, कौन व्हाट्सएप पे, कौन मोबाइल पे और कौन लैपटॉप पे, जल्दी बताओ, क्योंकि दोनों अलग अलग ज्वाइन हुए हो। अपना नाम लिखो और आगे लिखो कि मोबाइल या लैपटॉप। मिशेल ने क्यों छोड़ दिया? वो अच्छा खासा समझता है, उसको कंपटीशन भी तो देना है, उसे मैंने बोला हुआ है। अच्छा चलो, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि आपसे कि वो जो लॉन मूवर है उसकी कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपए, तो कितने में मैंने उसको बेचा कि मुझे 5% का लॉस हुआ? अब बताओ, कितने में मैंने बेचा कि मुझे 5% का लॉस हुआ? जल्दी से मुझे सेलिंग प्राइस निकाल के बताओ, आंसर। सब लाइट ऑन कर देना, ठीक है? वहां सीढ़ी की तो ऑन होगी, यहाँ पे, यहाँ वाला बटन दबा देना इसका। देखो 1200 रुपए कॉस्ट प्राइस है, तो मैंने कितने में बेचा उस लॉन मूवर को कि मुझे 5% का क्या हुआ? नुकसान। खुला खुला नुकसान हुआ, जल्दी बताओ सेलिंग प्राइस। याद रखना लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। मैं फॉर्मूला आपके रिमाइंडर के लिए एक बार बता दे रहा हूं, क्योंकि दैट इज सेलिंग प्राइस, फिर आप इस फॉर्मूला रखिए, यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर। कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। आप आंसर बताओगे फिर मैं टैली करूंगा, मोबाइल से करते तो फौरन मैं देख लेता यहाँ पे।
हम्म, 5, यानी 1200 रुपए की जो चीज है वो 5 रुपए में बेची जाएगी, तो 5% का लॉस होगा। बेटा टेक्निकली सोचो, 5 रुपए में कैसे बेचोगे? हाँ, सेलिंग प्राइस 5 रुपए आएगी। खुद सोचो, 1200 रुपए की चीज है, 5% का लॉस होगा, तो कितने में बेची जाएगी? यानी 5 रुपए में 1200 रुपए की चीज 5 रुपए में बेची जाएगी, तो सोचो कितना लॉस होगा। कैलकुलेशन गलत किया होगा बेटा, यही लैपटॉप में नहीं पता चल पाता है कि आप कहां गलत कर रहे हो। या तो साइड में कोई मोबाइल रखो जिससे फौरन आप सेंड करो उसको, ताकि मैं चेक कर सकूं। फिर से कैलकुलेशन करो। भाई आपके पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो। भाई सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो अब यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1200 रुपए। 1200 की जगह 12 तो नहीं लिख दिया है, इनटू यहां पे हो जाएगा 100 माइनस, तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है? 5 रुपए, अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 1200। 100 - 5 कितना होगा? 95, अपॉन 100, दो जीरो कैंसिल। अब 12 को 95 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 5 66, 12 9 108, यानी 1140 रुपए का बेचोगे, तो 5% का लॉस होगा। कहां 5 रुपए और कहां 1140? बेटा फिर से इसको कैलकुलेट करो, देखो कहां गलती की है। कैलकुलेशन करो सही से, 1140 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉपी पेस्ट मत करना स्क्रीन से देख के, कैलकुलेशन खुद से करो। हाँ, चलो अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अ फैन बॉट फॉर रुपीज 560 एंड एक्सपेंसेस रुपीज 40 मेड ऑन इट्स रिपेयर। चलो ये खुद से सॉल्व करके मुझे बताओ। एक पंखा है, 560 रुपए का खरीदा गया है, 40 रुपए उस पे और खर्च किए गए, 5% प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में बेचा जाएगा? चलो सी वाला सॉल्व करके आंसर बताओ जल्दी से, और करेक्ट सॉल्व करना है। 5% प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में बेचा जाएगा? जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ, देखें करेक्ट है नहीं, क्योंकि आपके सॉल्व करने के बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा कि आपने आंसर सही कैलकुलेट किया या नहीं किया। C1, सी, ए और बी कर लिया है, सी। ये वाला।
आप अपने सॉल्व करते रहिएगा, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। कितना आंसर आया? कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो है नहीं। प्रॉफिट की लॉस बेटा, वही क्वेश्चन ऐसा करते हो ना, ऐसा लगता है सो रहे हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ उसी का तो कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट। भाई प्रॉफिट परसेंट 5% है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है, उसी के तो पार्ट्स हैं ये। 5% प्रॉफिट कमाना है तो कितनी सेलिंग प्राइस होगी उसकी, यही तो निकालना है। कितना है आंसर मुनाफ? हेलो, वालेकुम मैम, खैरियत से हैं आप? जी। किसकी? नहीं नहीं, नीट नहीं, नीट के लिए तो पूरा एक ग्रुप चाहिए टीचर्स का। हम्म हम्म। वही नहीं नहीं, पर्सनल पर्सनल टाइम ही नहीं निकल पाता। हाँ, तो वो इसी वजह से पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जितना ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं उसी में पूरा टाइम चला जाता है। हम्म। जी जी। फी फी स्ट्रक्चर जो है वो अभी जो स्कूल जैसे वहाँ पे हैं, जो शिव कुमार सर देख रहे हैं सारा फी स्ट्रक्चर एंड ऑल, तो वो डिटेल में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि अभी इस सेशन में तो कोरोना की वजह से बहुत सारे कंसेशंस दिए गए थे। तो अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो अब नेक्स्ट सेशन से फी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा, बट जो है वो एग्जैक्टली exactly आपको बता पाएंगे। अभी एक्चुअली क्या हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए फी स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं बेसिकली, तो वो भी ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे और स्कूल्स का है, लेकिन उससे कम ही रहेगा। हम्म। नहीं नहीं, वही हम फेब में स्टार्ट करेंगे एडमिशन्स को। हाँ, फेब है तो यही कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में हम स्टार्ट कर दें, लेकिन फेब से हम स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें, सब कुछ करके, सब कुछ एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल, मैं सेंड कर दूंगा। ओके 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 ओके।
नहीं, श्योर श्योर, आई विल व्हाट्सएप यू और टेलीग्राम, बिकॉज व्हाट्सएप अकाउंट मैंने डिलीट कर दिया, तो मैं टेलीग्राम कर दूंगा आपको। ओके, थैंक यू, वेलकम। अल्लाह हाफिज। यस, कितना आया? देखें कितना तुमने मैसेज किया। अच्छा, 588 रुपए। मतलब 600 रुपए की चीज है, 5% तुम्हें प्रॉफिट कमाना है, तो तुम 588 रुपए में बेचोगे उसको, यानी कम में बेचोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हो, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? सामने तुम्हारे फॉर्मूला है, इसमें तुम्हें वैल्यूज पुट करनी। बेटा किसी भी तरीके से मुझे वो सोल्यूशन भेजो, मुझे देखना है तुम कर क्या रहे हो। 588 किस तरीके से आ रहा है? प्रॉफिट कमाना है कि लॉस कमाना है? बेटा 560 रुपए की चीज है और 40 रुपए उस पर खर्च किया गया है, तो खर्च भी तो ऐड किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन जो भी उसके ऊपर खर्च आता है, तो आपका कॉस्ट प्राइस 600 रुपए बनेगा, 560 नहीं बनेगा। 560 कॉस्ट प्राइस नहीं है, क्योंकि 40 रुपए और खर्च किया गया, पता चला? तो इसका मतलब 630 रुपए में बेचा जाएगा। समझ में आई बात? बेटा तुम व्हाट्सएप करोगे सोल्यूशन, तभी मैं कर पाऊंगा ना, फिर कैसे पता चलेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कहां पे गलती कर रहे हो? ओके, नाउ कमिंग टू एग्जांपल 6। एग्जाम्पल 6 की बात करें, यहां पे क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर 10 रुपीज ईच। एक शॉपकीपर ने 200 बल्ब खरीदे और हर बल्ब 10 रुपए का था। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल 6 में, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब्स क्या हो जाएगा? 200 बल्ब का, भाई जाहिर बात 200 बल्ब खरीदे, हर बल्ब 10 रुपए का था, तो उसने कुछ पैसे दिए होंगे ना खरीदने के लिए, तो वो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब्स जो है वो हो जाएगा, दैट इज ₹10 इंटू 200, यानी उसने 2000 रुपए दिए उन 200 बल्ब को खरीदने के लिए। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड एंड हैड टू बी थ्रोन अवे। जब उसने खरीद लिया, तो जब वो लाया शॉप पे, यानी बेचने के लिए जब लाया, तो उसने ये देखा कि 5 बल्ब फ्यूज हो चुके हैं। तो ठीक है, तो फ्यूज बल्ब्स जो थे वो कितने थे? 5। कितने थे? 5। तो रिमेनिंग बल्ब्स अब कितने हो गए उसके पास? अब बल्ब्स कितने रह गए उसके पास? 200 माइनस 5, दैट इज 195। अब इस 195 बल्ब को वो बेचेगा, 195 बल्ब्स को वो बेचेगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट 12 रुपीज ईच, यानी वो जो 195 बल्ब थे उनको उसने 12 रुपए के हिसाब से बेचा। तो ये बताना है कि उसका गेन या लॉस परसेंट कितना हुआ। ठीक है, तो देखो हमें तो पहले ये देखना है कि गेन हुआ या लॉस हुआ, फिर ना परसेंट निकालेंगे। तो 200 बल्ब के लिए उसने 2000 रुपए दिए, फिर जब वो घर लाया तो 5 बल्ब फ्यूज हो गए। ठीक है, तो अब ये तो नहीं बिकेंगे, ये तो खराब हो गए, वापस भी नहीं हो सकते। तो अब उसके पास 195 बल्ब बचे। ये जो 195 बल्ब हैं, तो अब इनको उसने 12 रुपए हिसाब से बेचा, रुपीज 190, सॉरी ₹12। एक मिनट, ओके, ₹12 इंटू, ठीक है, 12 रुपए के हिसाब से 195 बल्ब बेचा। तो अब देखते हैं कि कितना रुपए उसने कमाया। तो 12 5 60, 6 हो गया।
12 9 108, 8 से 14, 4, ठीक है। तो 12 और 11 195 इंटू 12, तो ये हो गया 1 3 1 9 5 14 1 9 4 13, ठीक है। तो 2340 रुपए के उसने बल्ब बेचे। जो 195 बल्ब उसने बचे हुए थे, तो वो 12 रुपए के हिसाब से जब बेचा तो उसने 2340 रुपए कमाया। अब ये बताओ प्रॉफिट हुआ उसको कि लॉस हुआ? यस मुना बेटा बताइए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 2000 रुपए के बल्ब खरीदे थे, 200, 195 बल्ब उसने 2340 रुपए के बेच दिए, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? हाँ, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयरफॉर ही मेड प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना कमाया? तो प्रॉफिट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 2340। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 2000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हो गया? 340 रुपए का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 340 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना था? देखो कॉस्ट प्राइस कितना था? 2000 रुपए, ठीक है, 2000 रुपए था। ओके, तो कितना हो गया? दैट इज 17%, यानी 17% का उसको प्रॉफिट हुआ। कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 7 में, मीनू बॉट 2 फैंस फॉर 1200 ईच, यानी उसने 2 पंखे खरीदे 1200 रुपए के, ठीक है। शी सोल्ड 1, यानी एक पंखा बेचा 5% के लॉस पे, और दूसरा पंखा बेचा 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट लॉस, यानी उसने 2 पंखे खरीदे 1200 रुपए के, एक को 5% के लॉस पे बेचा, दूसरे को 10% के प्रॉफिट पे बेचा। तो ये कह रहा है पहले तो दोनों का सेलिंग प्राइस निकालिए, फिर ये बताइए कि ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो अब
यहां पे अगर हम बात करें तो ये हो गया फैन 1, ये हो गया फैन 2। ओके, फैन 1 का जो कॉस्ट प्राइस था वो 1200 रुपए, फैन 2 का जो कॉस्ट प्राइस था वो भी 1200 रुपए। फैन 1 को 5% के लॉस पे बेचा गया और फैन 2 को 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया। तो अब फैन 1 का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फैन 1 कितना हो जाएगा? दैट विल बी कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। फैन 2 का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो दैट विल बी कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। पहले एक बार मैं चेक कर लूं, 5% लॉस था, यस, और 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो अब यहां पे कॉस्ट प्राइस निकल सॉरी सेलिंग प्राइस निकल के आएगी 1200 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 माइनस 5 95 हो जाएगा अपॉन 100। तो 20 कैंसिल हो गया, 12 5 66, 12 9 108, दैट इज 1140। ठीक है, दूसरे फैन का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 1200 रुपए हो गया और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया? 110, यानी 100 प्लस 10 हो गया 110 अपॉन 100, कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा 12 1 12, 1 12 1 2, यानी 1320। यानी एक फैन का सेलिंग प्राइस आया 1140 और दूसरे फैन का सेलिंग प्राइस आया 1320। अब हमें यह निकालना है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट के लिए हमें दोनों का कॉस्ट प्राइस चाहिए और दोनों का सेलिंग प्राइस चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। अब देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 फैंस, क्योंकि हमें बताना है कि भाई प्रॉफिट हुआ टोटल ओवरऑल की लॉस हुआ, तो ओवरऑल के लिए तो हमें पूरा कॉस्ट प्राइस और पूरा सेलिंग प्राइस चाहिए। तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2400। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 फैंस कितना हो गया? तो एक फैन को जिसको लॉस पे बेचा गया 5% के, तो कितना हो गया उसका सेलिंग प्राइस? 1140। ठीक है, और जिसको प्रॉफिट पे बेचा गया उसका सेलिंग प्राइस हुआ 1320। तो देखो कितना आया टोटल सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा 06 2460 रुपए। ठीक है, तो अब देखो, सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि दोनों फैंस, सो देयरफॉर ही मेड अ प्रॉफिट। ठीक है, तो नाउ अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा 2460 माइनस 2400 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? 60 रुपए का। दोनों पंखे बेच के, एक लॉस पे और एक प्रॉफिट पे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा था पहले कि आप दोनों का जो है वो सेलिंग प्राइस निकालिए, तो एक लॉस पे निकाला, एक गेन पे निकाला। फिर ये बोल रहा था कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो ओवरऑल के लिए दोनों फैंस का हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए और दोनों फैंस का हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। जब ऐड किया तो पता चला कि भाई सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हमने निकाल लिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, तो फिर उसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड।